हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 कक्षा 11 के बच्चों। आज मैं इस अपने लेक्चर में अपनी कड़ी में चलते हुए आपके इंग्लिश स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। और देखिए कि जैसा कि पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि एरम जो कथाकार है वह मुराद अपने चचेरे भाई से कहा कि तुम घोड़ा कहाँ से लाए हो। उसने कहा कि यदि तुम घोड़सवारी करना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। ये सत्य था कि उसने घोड़ा चुराया था, इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। वह मुझे आमंत्रित करने आया था घुड़सवारी करने के लिए। अब मर्जी मेरी थी कि मैं घुड़सवारी करूं या ना करूं। बात समझ में आई? वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर राइड was not the same thing as stealing something else such as money. वेल, ठीक। कथाकार एरम कहता है ठीक है। इट सीम्ड टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, स्टीलिंग मानी चोरी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्टीलिंग ए हॉर्स, किसी घोड़े को चुराना, फॉर राइड माने सवारी करने के लिए, वाज नॉट नहीं था, द सेम थिंग ए उस प्रकार, सवारी करने के लिए किसी घोड़े की चोरी करना ठीक उस प्रकार की चोरी नहीं थी, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कि कोई अन्य वस्तु चुराई जाती है। सच एज मनी, जहां तक धन का प्रश्न होता है, जैसे धन चुरा लेना, सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना उस प्रकार की चोरी नहीं थी जिस प्रकार से लोग धन को चुरा लेते हैं, रुपए पैसे को चुरा लेते हैं। क्लियर होना चाहिए। इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड, सवारी के लिए किसी घोड़े को चुराना, वाज नॉट नहीं था, द सेम थिंग्स, ठीक उस बराबर, एज स्टीलिंग समथिंग्स एल्स, जैसे कोई अन्य वस्तु चुराई जाए, सच एज मनी, जैसे कि धन। फॉर, क्योंकि, ऑल आई नो, ऑल सब कुछ, आई नो मैं जानता था, क्योंकि मैं सब कुछ जानता था। मे बी इट वजेंट स्टीलिंग एट ऑल, मे बी हो सकना, इट माने या, वजेंट नहीं, स्टीलिंग एट ऑल, मैं ये कह सकता हूं कि यह चोरी बिल्कुल नहीं थी। जहां तक मेरे जानने का प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि ये चोरी नहीं थी। इफ, यदि, यू वर क्रेजी, आप उन्मादित होते, अबाउट हॉर्स, घोड़े के प्रति, द वे ऑफ माई कजिन, जिस प्रकार से मेरा चचेरा भाई मुराद था, एंड आई वर, और मैं, यदि आप भी किसी घोड़े के लिए उतने ही उन्माद से भरे हुए होते जितना कि मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं स्वयं था, इट वजेंट स्टीलिंग, तो इसे आप भी चोरी ना कहते, आप भी इसे चोरी ना कहते, ये चोरी नहीं हुई। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग, या चोरी नहीं हो सकती है, अनटिल, जब तक कि नहीं, बी ऑफर्ड, हम पेशकश करें, टू सेल, बेचने का, द हॉर्स माने घोड़ा, जब तक कि हम घोड़े को बेचने की पेशकश न करें तब तक यह चोरी नहीं हो सकती। विच ऑफ कोर्स, जो निसंदेह, आई न्यू, मैं जानता था, वी वर नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करें, जिसे मैं निसंदेह जानता था कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, अर्थात घोड़े को बेचने का प्रस्ताव हम कभी नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आई? लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड, मैंने कहा, किससे? मुराद से,
इरम ने मुराद से कहा लेट माने दो, मी माने मुझे, पुट ऑन पहनने, सम क्लॉथ कुछ कपड़े, भाई मुराद मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ठीक है पहन लो, ही सेड बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लैब्ड मैं कूद गया, सॉरी आई लैब्ड मैंने पहन लिया, इनटू माय क्लॉथ्स अपने कपड़ों को, मैंने अपने कपड़ों को पहन लिया। आई जंप्ड डाउन मैं कूद पड़ा, टू द यार्ड आंगन से, टू द यार्ड आंगन में, फ्रॉम द विंडो खिड़की से, मैं अपने कमरे की खिड़की से अपने आंगन में कूद पड़ा। एंड लैप्ड अप माने चढ़ गया, एंड टू द हॉर्स माने घोड़े पर, बिहाइंड माय कजिन मुराद अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर मैं सवार हो गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन on the violent avenue. That year उस वर्ष, we lived हम रहते थे, at the edge माने किनारे, of town नगर के, on the violent avenue हम लोग उस वर्ष नगर के किनारे वायलेंट एवेन्यू नामक स्थान पर रहते थे। जो जनजातियां थी, जो बेटा जनजाति थी, यह जनजाति का जो जीवन था बेटा वो घुमड़ कर था, वे कभी एक स्थान पर नहीं रहते थे। गार्लेनियन फैमिली की जो वो जनजाति से जनजात से इरम और मुराद संबंध रखते थे, वे हमेशा एक स्थान पर नहीं रहते थे, अपना स्थान बदला करते थे। इसीलिए लेखक ने कहा कि उस वर्ष हम लोग नगर के किनारे, कस्बे के किनारे, वायलेंट वैल्यू नामक स्थान पर, सॉरी वायलेंट एवेन्यू नामक स्थान पर हम ठहरे हुए थे। बिहाइंड आवर हाउस हमारे घर के पीछे वास था, द कंट्री माने गांव, हमारे घर के पीछे गांव था और उस गांव में वाइन यार्ड थे, अंगूर के बगीचे थे, ऑर्चर्ड थे, फल के बगीचे थे, इरिगेशन डिचेज सिंचाई के नाले थे, एंड कंट्री रोड और गांव की सड़कें थी। बेटा हमारे घर के पीछे अंगूर, हमारे घर के पीछे गांव था, उस गांव में अंगूर के बगीचे थे, फल के बगीचे थे, सिंचाई के नाले थे और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से कम, इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट से कम की देरी में वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, हम लोग ओलिव एवेन्यू नामक स्थान पर पहुंच गए। घोड़े पर सवारी करते हुए 3 मिनट से कम का समय लगा कि मैं और मुराद घोड़े के साथ ओलिव एवेन्यू नामक स्थान पर पहुंच गए। एंड देन तब द हॉर्स घोड़ा बिगिन माने शुरू किया, टू टेरोट, टेरोट माने तेज सरपट झपटना, तब घोड़ा तेज सरपट चाल से चलना प्रारंभ कर दिया, करतक आगे बढ़ना शुरू कर दिया। द एयर वाज न्यू, हवा नई थी, एंड लवली और प्यारी थी, टू ब्रीथ माने सांस लेने के लिए बड़ी ही ताजी और प्यारी हवा थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, द फील माने अनुभूति, ऑफ द हॉर्स रनिंग घोड़े के साथ दौड़ने की वाज थी, वंडरफुल माने आश्चर्यजनक। बेटा घोड़े के साथ दौड़ते हुए बड़े आश्चर्य का अंदाजा हो रहा था। दौड़ते हुए घोड़े का जब एहसास बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही वंडरफुल हो रहा था। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद वाज था, माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसिडर्ड जो माना जाता था, वन एक ऑफ द क्रेजेस्ट मेंबर, क्रेजेस्ट माने उन्मादी या सनगी, मेंबर माने सदस्य, ऑफ आवर फैमिली हमारे परिवार का। मेरा चचेरा भाई मुराद जो हमारे परिवार का एक उन्मादी, एक सन की व्यक्ति माना जाता था, बिगिन टू सिंग गाना शुरू कर दिया। आई मीन मेरा मतलब ही बिगिन टू रोर, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया, उसने हंसना शुरू कर दिया, उसने गाना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ रहे हैं। एवरी फैमिली हैज
प्रत्येक परिवार में होते हैं एक क्रेजी स्ट्रैक। क्रेजी माने उन्मादी, स्ट्रैक माने प्रवृत्ति वाले लोग। इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं पर, प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं पर कुछ सनकी व्यक्ति होते हैं, कुछ उन्मादित व्यक्ति होते हैं। एंड माई कजिन, और मेरा चचेरा भाई मुराद वाज कंसीडर्ड, माना जाता था, द नेचुरल माने वास्तविक, डिस्केंडेंट माने वंशज ऑफ द क्रेजी माने सन की उन्मादित, स्ट्राग माने प्रवृत्ति का, इन आवर ट्रीब हमारी जाति में हमारा चचेरा भाई मुराद स्वाभाविक, हमारा चचेरा भाई मुराद उन्मादित प्रवृत्ति का वास्तविक वंशज माना जाता था। माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद, वाज कंसिडर्ड, माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, वास्तविक वंशज, आप क्रेजी स्ट्रैक, उन्मादित प्रवृत्ति का, इन आवर ट्री, हमारी जात में हमारा चचेरा भाई मुराद हमारी जाति में उन्मादित प्रवृत्ति का वास्तविक वंशज माना जाता था। बिफोर हिम, उससे पहले, अर्थात मुराद से पहले, आवर अंकल, हमारे चाचा थे, खुसरो। हमारे परिवार में मुराद से पहले एक हमारे चाचा थे जिनका नाम खुसरो था, जो बड़ी ही उन्मादित प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एन एक न्यूमर्स मैन, एक भारी भरकम व्यक्ति थे, पूरा भारी भरकम शरीर था। विद ए पावरफुल हेड, एक शक्तिशाली सिर था, आप ब्लैक हेयर, जिसपे काले काले बाल थे, काले बालों वाला एक शक्तिशाली सिर था। एंड द लार्जेस्ट माने बड़ी बड़ी मुस्टैक माने गलमुच्च थे, इन द सैन जेक्वेन वैली, सैन जेक्वेन वैली में रहने वाले मेरे चाचा खुसरो का भारी भरकम शरीर था, जिस पर शक्तिशाली काले बालों वाला सिर था और बड़ी बड़ी गलमुच्छे थी जो मूंछ तक फैली हुई थी। ए मैन, एक ऐसा व्यक्ति था, सो फ्यूरियस, बहुत क्रोधित हो जाता था, इन टेम्पर माने स्वभाव। बेटा खुसरो अपने स्वभाव में बड़ा ही क्रोधित व्यक्ति था। सो बहुत ही इरिटेबल, उग्र मिजाज का व्यक्ति था। सो इम्पेटिएंट, बहुत ही अधीर व्यक्ति था, दैट की ही स्टॉप्ड, वह रोक देता था, एनीवन, किसी को, फ्रॉम टॉकिंग, बात करने के लिए, बाय रोरिंग, दहाड़ करके। बेटा वो दहाड़ करके किसी व्यक्ति की बात को रोक सकता था और दहाड़ के कहता था, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। एकदम दहाड़ के कहता था, कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पर ध्यान मत दो। इस प्रकार का था खुसरो, और खुसरो का ही वंशज माना जाता था मुराद। That was all. That was all. No matter of what anybody happened to be talking about. ध्यान दीजिएगा बेटा, जो क्या कहते हैं मुराद था, जो मुराद था वो खुसरो का वंशज था। That was all. That जो वाज था, आल माने सब कुछ। बेटा यही सब कुछ था। नो मैटर, कोई मामला नहीं है, वाट, जो कुछ, एनीबडी, कोई भी, हैपन माने घटित होता है, टू बी, होना, टॉकिंग माने बातचीत करना, अबाउट, किसी के बारे में क्या बातचीत की जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मामला नहीं बनता, व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, किसी के बारे में जब बात की जाए, किसी के बारे में कोई बात की जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस, एक बार, इट वाज, ऐसा था, हिज ओन सन, उनका स्वयं का बेटा, एरक, खुसरो का स्वयं का बेटा क्या नाम था, एरक, रनिंग माने दौड़ता हुआ आया, 8 ब्लॉक, 8 माने 8 ब्लॉक माने क्षेत्र को पार करके, टू द बार्बर शॉप, नाई की दुकान पर।
एक बार की बात है, खुसरो का स्वयं बेटा एरक 8 ब्लॉक, 8 क्षेत्र, 8 घरों, 8 कस्बों को पार करके दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, where जहां पर हिज फादर, उसके पिताजी, वाज थे हैविंग हिज मुस्टैक, अपनी मूंछों को ट्रीमेड माने बनवा रहे थे। ठीक ना, जहां पर अपनी मूंछें ठीक करवा रहे थे। टू टेल माने बताने के लिए हिम उनसे, दियर हाउस वाज ऑन फायर, उनके घर में आग लग गई है। एक बार की बात है कि खुसरो का बेटा एरक दौड़ता हुआ उस नाई की दुकान पर जाकर पहुंचा जहां पर खुसरो अपनी मूछें बनवा रहे थे और उनसे यही बताया कि घर में आग लग गई है। दिस मैन, या आदमी खुसरो, सेट अप, बैठ गया इन चेयर, कुर्सी पर। या आदमी खुसरो आराम से कुर्सी पर बैठ गया एंड रोड, और दहाड़ा। इट्स नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, नाई ने कहा। बट लेकिन द बॉय सेज, लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, आपके घर में आग लग गई है। नाई ने कहा, श्रीमान जी, यही आपका लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो इसलिए खुसरो दहाड़ा, इनफ, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। ऐसे मैं कहता हूं। माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसिडर्ड, माना जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट, वास्तविक वंशज ऑफ दिस मैन, इस आदमी का, मेरा भाई मुराद इस आदमी का वास्तविक वंशज माना जाता था। आल्दो यद्यपि मुराद फादर्स वाज जोरब, मुराद के पिता जोरब थे। नाम ध्यान रखिएगा, मुराद के पिता का नाम था जोरब, ZORAB। हुआ जो थे प्रैक्टिकल एंड नथिंग, प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स माने स्वाभाविक आदमी, अभ्यस्त आदमी, जो कि एक बहुत ही सीधे साधे सामाजिक व्यक्ति थे। दैट्स हाउ, ये कारण है। इट वाज इन आवर ट्रिब, हमारी जाति में, यही कारण हमारे जातियों में है। ए मैन कुड भी, एक आदमी हो सकता है, द फादर, पिता, ऑफ हिज सन्स फ्लैश, सन्स माने बेटे की, फ्लैश माने शरीर का। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का बाप हो सकता है। बट किंतु दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, वह उसके आत्मा का भी बाप होता है। एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का बाप हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने बेटे की आत्मा का भी बाप हो सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन माने अलगाव या बंटवारा, ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, विभिन्न प्रकार की आत्माओं का, ऑफ आवर ट्रिब, हमारी जात में, हैड बीन, शुरू हुआ था, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू हुआ था, कैप्रियस एंड वैग्रेंट, कैप्रियस माने सनकी एंड वैग्रेंस माने घुमक्कड़। हमारी जनजात में विभिन्न प्रकार का बंटवारा सनकी और घुमक्करों के रूप में हुआ था। ये माना जाता था कि हमारी जनजात सनकी है और घुमक्कड़ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, विभिन्न प्रकार के आत्माओं के रूप में बंटवारा हुआ था। ऑफ आवर ट्रिब, हमारी जाति का, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार की आत्माओं के रूप में हमारा विभाजन हुआ था। कैप्रिसियस, लोग हमें सनकी कहते थे, एंड वैग्रेंट, और आवारा कहते थे, घुमक्कड़ कहते थे। हम लोग आवारा थे, घुमक्कड़ थे और सनकी प्रवृत्ति के थे। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर हम तीसरा पार्ट शुरू करते हैं और अगला पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने साथियों में मेरा वीडियो शेयर करना ताकि सबको वीडियो मिले। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।